बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तसव्वुफ़ की हो और तरीक़त की हो तो सबका तकरीबन इस पे एग्रीमेंट है कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है, जिस बुनियाद के ऊपर तमाम तसव्वुफ़ या तरीक़त की बिल्डिंग खड़ी होती है, वो शेख और मुरीद का ताल्लुक़ है। आपने बहुत सारी बातें मनफ़ी भी सुनी होंगी, और मैंने जिस तरह पहले एक वीडियो में बताया कि मेरे लिए आसानी ये रही कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक मख़सूस हिस्से के अंदर तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ रहा, फिर इसके क्रिटिकल रहा, और बहुत सारी चीज़ें मुझे इसकी समझ भी ना आईं। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो जो अपोजिंग थॉट्स या अपोजिंग ख़यालात थे तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़, और जो शेख और मुरीद के रिलेशनशिप तक जाते हैं, उस तमाम वोकेबलरी से या डेटा से मैं बिल्कुल आशनास था। तो आपने ये बात सुनी होगी सबसे पहले जो तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ कही जाती है, क्योंकि ये बात करना पहले इसलिए ज़रूरी है कि शेख और मुरीद का तल्लुक़ बनना ही क्यों है, या ये ज़रूरी ही क्यों है। जब तक हम तसव्वुफ़ या तरीक़त को नहीं मानेंगे कि क्या ये कोई काम की चीज़ है या इसका कोई फ़ायदा है, तो उस फ़ायदे को मानने के बाद ही शेख और मुरीद की बहस बनती है। अगर पहले ही किसी का ये ख़्याल है कि तसव्वुफ़ या तरीक़त की तो रिलीजन के अंदर ज़रूरत ही कोई नहीं है, तो वो भला शेख और मुरीद के रिलेशनशिप या इसके समझने की तरफ क्यों जाएगा। आम तौर पे ये भी कहा जाता है कि तसव्वुफ़ एक मुतवाज़ी दीन है। इस बात में इस लिहाज से हकीकत ज़रूर समझी जा सकती है कि तसव्वुफ़ एक ऐसा मौजू है कि जो किसी एक मज़हब की उस पर इजारादारी नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, ईसाईयत हो, यहूदीज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इन तमाम के अंदर आपको रूहानियत कहीं ना कहीं पे ज़रूर नज़र आती है। और आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं, ख़ास तौर पे अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर, कि जहाँ पे शरीयत और तरीक़त दोनों के प्रैक्टिशनर हैं। हाँ, एक रेयर क्लास है जो शरीयत और तरीक़त को मिक्स करके प्रैक्टिस करती है, और शायद हमारा मौजू आज उसी तरफ जाएगा। तो ये जो मुतवाज़ी दीन के मुतल्लिक़ मैंने आपको कहा कि इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है। एक उसकी वजह तो ये है कि ये हर जगह पे किसी न किसी तौर पे हर रिलीजन पे मौजूद है। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे तसव्वुफ़ और तरीक़त वालों ने ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस या ऐसे कुछ कंसेप्ट्स डेवलप किए हैं जो उनके जो मदर रिलीजन है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, यहूदीज़्म है, उससे अगर टकराते नहीं तो कम से कम उसकी मुआफ़क़त में भी नहीं है। मेरा इस लिहाज से जहाँ जहाँ पे टकराव है शरीयत और तरीक़त का, उसको मेरी तमाम तवज्जो और तमाम प्रैक्टिसेस और तमाम एक्सपोजर होने के बाद टकराव वाली बातों में से अक्सर बातों को तो मैं ख़ुद भी नहीं मानता। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि शेख इसी बात को तरीक़त है क्यों, इसको समझने का जवाब मेरे ख़्याल के मुताबिक जब हम शेख को डिफ़ाइन कर लेंगे तो इसका जवाब ख़ुद ब खुद मिल जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि हम इस्लाम के मज़हब की बात ही करते हैं कि जब हम कुरान शरीफ पढ़ना सीखना चाहते हैं या हदीस शरीफ के मुतल्लिक़ इल्म रखना चाहते हैं, तो हम किसी न किसी आलिम या किसी न किसी उस्ताद या किसी न किसी मौलवी के पास जाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए, शेख एक ऐसी शख्सियत है जो आम ज़ुबान के अंदर तरीक़त का उस्ताद या आलिम होता है। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आखिरकार मोहतरम शेख साहब से बनी कि शेख असल में तरीक़त और शरीयत दोनों का उस्ताद होता है। बग़ैर उस्ताद के दुनिया में कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं है जो आपको मिल सके। तो मुझे ये इतराज़ ख़ास तौर पे कि जी शेख का जो अलहदा से वजूद है वो है ही क्यों, मुझे ये इतराज़ बहुत बूदा सा और बहुत कमज़ोर सा लगता है। ये इस बात को मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुझे जब भी किसी इतराज़ के अंदर जान या कोई उसके अंदर तक़वियत नज़र आती है, मैं उन लोगों में से नहीं जो उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दें। तो यूँ समझ लीजिए कि शेख एक ऐसा उस्ताद या एक ऐसा आलिम है जो अपने मुरीद को
तरीक़त और शरीयत दोनों के अलूम के अंदर माहिर करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि रवाज आम सूफ़ीज़म या एक मखसूस सूफ़ीज़म के अंदर शेख की हैसियत क्या है। शेख की हैसियत किसी भी और दुनिया के सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी मदरसे की तरह हरफ आखिर की तरह से ही ली जाती है, और ये बात इसलिए अनहोनी नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी फ़िज़िक्स के टीचर के पास जाएं, किसी कुरान के टीचर के पास जाएं और किसी हदीस के टीचर की तरफ जाएं, आपका दिल चाहे तो उसकी बात माना करें, दिल चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दें। जब भी हम किसी को अपना उस्ताद मान लेते हैं या आलिम मान लेते हैं या ऐसा बंदा मान लेते हैं जिससे हमने सीखना है, तो हम ताबेदारी और अपना सर नगूं करके उसकी बात के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक डेंजरस सवाल भी है कि खुदा न खास्ता अगर आपका सर नगूं या आपकी सुपुर्दगी किसी ऐसे बंदे की तरफ हो गई कि जिसके साथ आपको बाद में पता चला कि ये खुदा न खास्ता ये तो ख़ुद बेरारो है, या इसके कुछ ऐसे अमाल या ख़यालात हैं जो दीन के बेसिक्स के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से टकराते हैं। इसका आसान हल हमारे शेख साहब ने जो मेरे साथ किया, मैं वही आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा शेख के साथ लगना, शेख के साथ चलना, शेख की बात मानना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। वो हुआ कुछ यूँ कि एक तो माशाल्लाह मेरी जो उनसे मोहतरम शेख साहब से ज़िंदगी की पहली मुलाकात हुई, पहली मुलाकात के अंदर ही मैंने पहली मुलाकात में फ़जर की नमाज उनकी क़यादत में या उनकी इमामत में पढ़ी। तो वो वाला मामला तो था ही नहीं कि मेरा शेख नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, या शरीयत का लागू अपने ऊपर करता है या नहीं करता। नमाज मैंने उनके पीछे पढ़ ली, दाढ़ी मुबारक उनकी फ़ुल साइज़ की जो उनकी एक शरी दाढ़ी होती है वो दाढ़ी थी। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें कर रहे थे, शरीयत हदीस और कुरान शरीफ का ज़िक्र फरमा रहे थे। तो जहाँ तक बात शरीयत की रह गई, अगर आप उसको ये नौज़बिल्ला किसी और मायनों में ना लेके जाएं, अगर ये रह गया कि मुझे पहले सबसे पहले ये कंफर्म करना था कि जिन साहब के पास मैं गया क्या वो शरीयत को मानते हैं। अब शरीयत को मानना क्यों ज़रूरी है? शरीयत को मानना मेरी किताब के अंदर मेरी नज़र के मुताबिक मोहतरम शेख साहब के पास जाने से पहले ही कम से कम मैं एक बात पे क्लियर था। जो इल्म मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेख साहब से मिला, खुदा रा मैं वाकई उसको पहले नहीं जानता था, ना उनकी अज़मत को जानता था, लेकिन एक बात मेरे जहन में बैठी हुई थी, ये पता नहीं मेरे अपने ख़ानदान का नतीजा था या अल्लाह ताला का मेरे पे करम था। मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर था कि दीन असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई हुई किताब और उनकी कही हुई बात और उनके किए हुए अमाल का नाम है। तो मुझे कोई दुनिया की ताकत इस बात से तो हटा ही नहीं सकती थी, मैं किसी ऐसी शख्सियत के पीछे लग ही नहीं सकता था। मेरा ये तकदीरन मेरे साथ एक खुशकिस्मती थी कि जो शरीयत को ना माने या जो शरीयत के मुताबिक ना चले। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि मैंने मोहतरम शेख साहब को बाशरा पाया, नंबर 1। यानी कि जो चीज़ मेरा दिल उनकी तरफ मायल हुआ वो उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा सुकून है, यहाँ पे कोई बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे खुदा न खास्ता नमाज़ें छोड़ने के मुतल्लिक या ख़ुद ही दिल की नमाज हो जाती है या हम नमाज की हालत में ही रहते हैं, ये वाली बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि माशाल्लाह मोहतरम शेख साहब ख़ुद बाशरा मुसलमान हैं। दूसरी एक ऐसी चीज़ जो आज तक मैंने अपनी 35 साल की उम्र में उधर गया मैंने कभी किसी से सुनी ही नहीं थी, यानी कि ये दावा इतना बड़ा दावा था मेरे लिए कि मैंने सोचा भी नहीं था। एक होता है ना बंदे की ख्वाहिश होती है कि ये दावा कोई करे या ये कोई बात करे, ऐसी कोई बात मैंने कभी सुनी और सोची भी नहीं थी। शेख साहब ने मुसलसल ये फरमाया कि जो शेख कहे उसकी बात माननी है, लेकिन पहले चेक कर लो कि क्या ये बंदा इस काबिल या इस तरह का है कि इसकी हर बात माननी है। तो अक्सर शेख साहब फरमाते कि अदब के दायरे में रह के, यानी कि बदतमीज़ी या बेअदबी नहीं करनी, अदब के दायरे में रह के मुझे आज़माओ, जब आज़मा लो और मुझे सही पाओ तो उसके बाद जिस तरह जो मैं कहता जाऊँ वो करते जाओ। अब ये दूसरी बात
शेख के मुतल्लिक किसी के भी क्लियर होने के लिए, यानी कि पहली शरीयत होगी, दूसरी इस बात की हो गई कि शेख साहब को आजमाया जाए। आजमाने की मुतल्लिक दो तरह की बातें थीं, एक ये कि क्या खुदा न खास्ता शेख साहब का कोई अमल या कोई कहना खिलाफ शरीयत तो नहीं। दूसरी बात ये थी, क्या शेख साहब के साथ जुड़ने या इनको अगर कहा जाए कि आप अल्लाह ताला से मेरे लिए ये दुआ फरमाएं और ये अल्लाह ताला मेहरबानी से आपकी दुआ से मुझे ये चीज़ दे दे या ये सलाहियत दे दे या ये नेमत दे दे, वो पूरी होती है कि नहीं होती। अब इस वाले स्टेज के ऊपर मुझे बार बार ये बात तजर्बे में आई कि जो दुआ, जो चीज़ मैं मांगता, शेख साहब को मैं अर्ज़ करता कि अब अल्लाह ताला से दुआ करें, वो दुआ या वो चीज़ें पूरी होती। तो ये वाली दो स्टेजेस, एक शरीयत वाली और एक दिल लगने वाली बात। तीसरी एक बात जो मुझे शेख साहब ने, सच्चे शेख की निशानियाँ शेख साहब ने ही बताई। सच्चे शेख की निशानियों के अंदर शेख साहब ने फरमाया कि आप जब किसी के पास जाएं, उसकी ऊपर उसकी बात पे यकीन करें, जो वो दवाई मीन्स वज़ाइफ दे उसको पढ़ना शुरू करें, जो बाकी प्रैक्टिसेस बताए वो करना शुरू करें, कम से कम 6 महीने का टाइम दें, देखें कि आपको इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता। फ़ायदे को मैं बात बताता हूँ कि फ़ायदा, शेख साहब फ़ायदा किसको कहते थे। अगर 6 माह के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा तो दोबारा जाएं और उनसे दवाई दोबारा चेंज कराएं कि वज़ाइफ या तरतीब के अंदर। अच्छा, आप सुने फ़ायदा किसको कहते हैं शेख साहब, सच्चे शेख किससे फ़ायदा क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ सच्चे शेख के साथ लग के या जुड़ के या उसके पास जाके या उससे एसोसिएट होने के बाद बंदे का अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और ख़्याल में ज़्यादा वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। उसका दिल शरई अहकामात के मुतल्लिक ज़्यादा होना शुरू होता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मुझे आज तक शेख साहब ने बैठा के नहीं कहा था कि तू नमाज पढ़, तू दाढ़ी रख। खुद ब खुद ही शेख साहब की एसोसिएशन या उनकी सोबत का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं वो बंदा जिसको उसके बड़े भाई से लेकर कुल ज़माने ने नमाज़ें पढ़ाने की कोशिश की थी, और इतना मैं ढीठ था कि मैं हज करने के बावजूद भी नमाज़ें कभी रेगुलर नहीं पढ़ सका था। मैं खुद ब खुद नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया, मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो तीसरी चीज़ थी शेख की सच्ची निशानियाँ, कि जिस शेख, जो सच्चा शेख होगा उसके साथ आप जुड़ेंगे तो आपका शरीयत पे और इन तमाम अमाल पे चलना आसान हो जाएगा, बल्कि आसान से ज़्यादा आपका दिल बहुत ज़्यादा माइल हो जाएगा, आप उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 बेसिक निशानियाँ थीं जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब से मिली, और मैं आप लोगों को भी यही प्रपोज़ करूँगा कि अगर आप किसी भी जगह पे जाएं तो इन 3 चीज़ों का, ये मेरी तजवीज़ है, ये मेरा मशवरा है, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको पता चले कि जिसके हाथ आप अपना आप सुपुर्द करने लगे हैं, क्या वो ख़ुद से खुदा ना खास्ता किसी रास्ता गुमा हुआ इंसान तो नहीं, क्या वो ख़ुद उसका अपना क्योंकि देखें अल्लाह करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ आपका वो शेख बनाएगा जिसका अपना ताल्लुक़ होगा। और हम दिलों के हाल नहीं जानते, हम अपनी कारगुज़री जो हमारे ऊपर गुज़र रही है और जो हमारे साथ हो रहा है उसके मुताबिक हम उसको लेके चलेंगे। अब एक और बड़ा बारीक सा मसला है, नॉर्मली लोग शेख की, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, ये चीज़ इतनी ज़रूरी है शरीयत वाली और ख्वाहिशात पूरी होने वाली और अल्लाह रसूल की तरफ दिल माइल होने वाली, खुदा के लिए आज के ज़माने में मैं देखता हूँ जिन्हों भूतों की बातें करने वाले औलिया कहला रहे हैं, जो उनसे अजीब व गरीब किस्म की, यानी कि किसी का दिमाग उसने पढ़ लिया है या उसको परसों तरसों के वाक़यात पता चल गए हैं। भाईजान ये तो हिंदू जोगी भी कर लेते हैं, ये तो यहूदी भी कर लेते हैं, ये तो ईसाई भी कर लेते हैं, यानी कि जो नामालूम का इल्म है वो तो उनके पास भी आ जाता है, बंदे की स्कैनिंग तो वो लोग भी कर लेते हैं। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि मुसलमान मुरीद जो सा है या मुसलमान जो शेख है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, उसमें और उनमें फ़र्क क्या हुआ। तो फ़र्क सिर्फ ये होगा, जो सच्चा शेख होगा वो आपका राबता और तल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा देगा
اور اس کے علاوہ ان کی کہی بات پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اچھا، جس طریقے سے ہم لوگ، جو میری اپنی پریکٹسز ہوئیں یا جو میں نے اپنی آبزرویشنز کیں، جس طریقے سے سچے شیخ کی علامتیں ہونی کے اوپر غور کرنا چاہیے، بدقسمتی سے مرید کے متعلق بھی اتنا توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو دوائی دھیان سے نہیں کھاتے، مینز کہ جو شیخ نے کہا ہے اس کے مطابق نہیں چل رہے۔ مثال کے طور پر، یا عبادات میں کمی ہے یا معاملات میں کمی ہے۔ عبادات میں کیا کمی ہوئی؟ نماز نہیں پڑھ رہے، درود شریف نہیں پڑھ رہے، جو دیے گئے قرآن اور حدیث کے مطابق وظائف ہیں وہ نہیں پڑھ رہے۔ معاملات میں کیا خرابی ہے کہ نمازیں اور وظیفے تو پڑھنے شروع ہو گئے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، حسد سے باز نہیں آ رہے، دھوکے بازی سے باز نہیں آ رہے۔ یعنی کہ جو انسانیت ہے، اس کی بھی بڑی باریکی سے جو چیز مجھے شیخ صاحب سے سمجھ آئی، اور یہ شیخ اور مرید کے تعلق اور کامیابی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، لائک اٹریکٹس لائک، یا جسے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ سوری، یہ شاید ادب مثال نہیں ہے لیکن مجھے مجبوراً دینی پڑ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اچھے انسان کی صحبت میں رہ کے آپ کے اندر اچھائی آنے چاہیے۔ آپ کے شیخ صاحب جو بھی ہیں، جو آپ کے پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، مشائخ میں سے کوئی بھی ہیں، یا کوئی عالم یا کوئی مولوی صاحب بھی ہیں، وہ خود باشرع ہوں، با اخلاق ہوں، محبت والے ہوں، لوگوں کے کام آتے ہوں، اخلاقی طور پہ بہت اچھے ہوں، لیکن آپ بدتمیز ہوں، آپ دھوکے باز ہوں، آپ سے نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، آپ سے لوگ تنگ ہوں، لوگ آپ کے سامنے آنے سے کتراتے اور گھبراتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دل کا رابطہ ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ جڑا ہی نہیں۔ کیوں؟ شیخ اور مرید کے تعلق کی جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کے دل پہ پڑنے والے انوار اور تجلیات اور جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ مرید کے دل کے اوپر منعکس ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح سے ہمارے شیخ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اپنا دل میرے ساتھ ٹچ کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شیخ صاحب کے ساتھ اپنا دل ٹچ کر لیں گے، جوڑ لیں گے، تو جو اچھے اعمال، کیفیات، انوار، تجلیات ہیں، اس کا حصہ ان کے دل سے ہمارے تک بھی آئے گا۔ ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا، ان کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اخلاق کی بلند ترین مقام پہ کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل جڑا ہو آپ کے شیخ کا، اور آپ کے شیخ سے دل جڑا ہو آپ کا، آپ پھر کیسے کسی کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ غلط تول سکتے ہیں؟ کیسے کوئی آپ ایسا کام کر سکتے ہیں جس کو کوئی تنگی ہو؟ یہ کرنے کی نشانی یہ ہے، بے شک آپ دن میں 5 نمازیں پڑھیں، آپ کی داڑھی بھی باشرع ہو، آپ ہزاروں نفل پڑھیں، آپ لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھیں، لیکن اگر آپ کے اندر اخلاقیات نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اپنے شیخ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ تو اسی وجہ سے یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایک شیخ کا مضبوط ہونا اور ایک شیخ کا صحیح ہونا اور ثابت شدہ ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طریقے سے جو مرید ہے، مرید کا بھی ثابت قدم ہونا، بات ماننے والا ہونا۔ یعنی کہ اصل مرید وہ ہے کہ جب چلے پھرے بیٹھے بات کرے تو اس کی شیخ کی نشانی اس کے اندر سے نظر آئے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ مرید کی داڑھی نہیں، مرید نے نماز نہیں پڑھنی، مرید جو ان سے بدتمیز ہے، مرید جو ان سے اسے لوگ تنگ ہیں، تو کیسے کوئی مان جائے گا کہ اس کا جو شیخ ہے اس کے ساتھ اس کا دل تو جڑا ہوا ہے؟ تو یہ کچھ بنیادی سی باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو آئندہ بھی اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔